देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़ और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। दोस्तों, इस समय पर हमारे किसान भाइयों के पास गेहूं की फसल है और इसमें खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए इस पर चर्चा होनी है। जिस तरह से हमारे किसान भाई लगातार यह सोचते हैं कि खरपतवार नियंत्रण किस समय पर उचित रहेगा और कौन कौन से खरपतवार हैं जो हमारी फसल को तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस वीडियो में यही बात होने वाली है दोस्तों कि किस तरह से हम खरपतवार नियंत्रण करें। दोस्तों, हम आपको बताते हैं खरपतवार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं और एक पतली पत्ती के खरपतवार आते हैं। चौड़ी पत्ती की बात करें तो दोस्तों इसमें बाथू है, देसी पालक है, काली मकोई है और कड़ई। इसके अलावा एक हिरणखुरी नामक खरपतवार भी पाया जाता है जो बेल की तरह चलता है और हमारे गेहूं की फसल में बहुत बड़ा नुकसान करता है। और पतली पत्ती की बात करें तो दोस्तों किसान भाइयों के खेत में जहां गेहूं है उसमें गुल्ली डंडा और देसी जई, जिसे काली जई के नाम से भी जाना जाता है, यह खरपतवार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब बात करें दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के लिए किस समय पर दवा का उपयोग करें जिससे हमारे किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिले और अच्छे से खरपतवार नियंत्रण कर सकें। तो दोस्तों जैसा कि किसान भाई हमारे 22 से 25 दिन के अंदर सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद किसान भाइयों का खेत 35 दिन की होने पर दवा लगाने योग्य हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ी नमी रहती है। ऐसी समय पर अगर हम खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा लगाते हैं तो यह एक उचित समय होता है, जिसके चलते खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो जाता है। क्योंकि 35 दिन का जब हमारा गेहूं होता है तब खरपतवार लगभग 4 से 5 पत्ते का होता है और 4-5 पत्ते का खरपतवार नियंत्रण करना आसान होता है और सही समय पर दवा लगने पर वह आसानी से मर जाता है। कहीं कहीं पर देखा गया है किसान भाई हमारे 45 से 50 दिन तक खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा लगाते हैं, क्यों उचित समय नहीं है। अगर आप 45 से 50 दिन के बाद खरपतवार नियंत्रण की दवा लगा रहे हो तो इसका दुष्प्रभाव हमारी फसल पर पड़ता है, हमारी फसल पीली पड़ जाती है और खरपतवार नियंत्रण भी आसानी से नहीं होता। कुछ समय के लिए वह खरपतवार रुक जाता है लेकिन फिर निरंतर वृद्धि करने लगता है। क्योंकि अगर आप 50 दिन के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा लगाते हो तब तक खरपतवार खेत में बड़ा हो चुका होता है और वह खरपतवार नियंत्रण करने वाली दवा से मर नहीं पाता है, उसके कंट्रोल में नहीं आता है, जिसका पूरा फायदा हमारे किसान भाइयों को नहीं हो पाता है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई अगर खरपतवार नियंत्रण अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो 35 से 45 दिनों के बीच में ही दवा का उपयोग कर दें, जिससे खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो जाए। तो दोस्तों अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या लगाएं, तो इसके लिए हम बता दें आपको 2,4-D बेस्ट उपाय है। यह 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जाता है। अगर आपके खेत में कंडई और नीलगिरी और हिरणखुरी अधिक मात्रा में है तो आप एफएनटी का उपयोग कर सकते हैं। एफएनटी का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है, जिससे काली मकोई, हिरणखुरी आसानी से मर जाती है। एफएनटी का उपयोग 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें और इसके घोल को तैयार कर लें। 125 लीटर से 150 लीटर पानी का घोल तैयार करें और उससे इसकी स्प्रे करें। तो हिरणखुरी और कड़ई, काली मकोई, देसी पालक, बाथू, इनको कंट्रोल करने में हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी और इससे आपको छुटकारा भी मिलेगा। वहीं बात करें पतली पत्ती वाले खरपतवारों की तो इनमें मुख्य रूप से जंगली जई और गुल्ली डंडा आते हैं। इसके लिए टॉपिक और अटलांटिक जैसी दवाएं प्रयोग की जा रही हैं, जो हमारे दुकानदार भाइयों के पास आसानी से मिल जाती हैं। इनका प्रयोग करने पर हमको रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं और इनसे खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो जाता है।
जिनमें सल्फोसल्फूरान होता है, उनसे पतली पत्ती वाला खरपतवार आसानी से नियंत्रित हो जाता है। आप जाएं और इन दवाओं का उपयोग करें, जिससे हमारे किसान भाइयों को बड़ा फायदा हो। और एक बात और है, जब आप इन दवाओं का उपयोग करते हो तो आपकी गेहूं की फसल पर इनका थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके चलते पत्तियां पीली या थोड़ा खेत का रंग हल्का पड़ जाता है। इससे किसान भाइयों घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके खेत में ऐसी स्थिति बनती है तो आप यूरिया और जिंक का उपयोग कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी फसल नियंत्रित रूप से अच्छी और हरी भरी हो जाएगी और आपको अच्छी पैदावार मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे किसान भाइयों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जीटी फार्मिंग अलीगढ़। तो नमस्कार सभी।